दोस्तों इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो मुकाबला होने वाला 29 मई को मैच होगा 5:30 बजे, समझ गए दोस्तों। इस पिच का जो एवरेज रन है 288 का है, समझ गए। तो यहाँ पर ये सब जो मैं प्लेयर लिया हूँ ना, यहाँ पर इस सब प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इसमें में भी जो वेस्ट इंडीज़ का है 2 से 3 प्लेयर ऐसा है जिसका वेस्ट इंडीज़ जो है ना इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर मुकाबला हो तो ये पहला ओडीआई मुकाबला है, समझ गए। तो दोस्तों अभी जो मैं प्लेयर बता रहा हूँ इस प्लेयर को सीबीसी ज़रूर से बना लेना। क्या होता है कि जिस प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा होता है ना, हाई सिलेक्शन वजह से वो फ्लॉप हो जाता है, खास करके सेकंड में फ्लॉप होता है, फर्स्ट बैटिंग में फ्लॉप नहीं होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला याद रखना हमेशा कि जो टीम अगर पहले बैटिंग करे, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो जैसे अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग किया तो साई होप और के कार्तिक, ठीक है ना, ये दोनों दोस्तों बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग करता है और बहुत ही इंग्लैंड वाले को बहुत ही अच्छे तरीके से धोता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो इन दोनों को सीबीसी हमने बना दिया। ये दोनों अगर पहले बैटिंग करें इस कंडीशन में इन दोनों को सीबीसी बनाना, सेकंड में भी बना सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है और यहाँ पर जो है ना बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ठीक। अब इंग्लैंड की तरफ से जे स्मिथ, ये दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया का स्मिथ है ना, ये दोनों सेम टिक कर खेलता है, तो इसको मत छोड़ना, इसको लेके चलना। बेन डकेट को तो जानते ही हो, इसको तो छोड़ना नहीं है। ब्रैंडन किंग, इसको भी नहीं छोड़ना है। और रदरफोर्ड, तो इस सब प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड। इससे पिछला मुकाबला जो हुआ था ना ओडीआई पिछले साल में, तो वही रिकॉर्ड देख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ से ऑलैंडर में जे रूट, इसको तो मत छोड़ना है क्योंकि ये देखो ओपनिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, इंपॉर्टेंट। रोस्टन चेस सेम कंडीशन है, बॉलिंग बैटिंग करता है ज़बरदस्त, और ख़ास करके रोस्टन चेस इसको दोनों कंडीशन में रखना है। अब यहाँ से अल्जरी जोसफ और बी क्रेस और टॉम हार्टली। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर देता हूं, आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। देखो हमेशा याद रखना, वेस्ट इंडीज जो है ना स्पिनर के खिलाफ हमेशा स्ट्रगल करता है, याद रखना, ठीक है ना। तो के कार्तिक और साई हो, ये सब बैटिंग फ्रेंडली पीछे तो कूट देगा, लेकिन और प्लेयर सब फ्लॉप होगा, ठीक है ना। तो इंग्लैंड का जो टॉम हार्टली है ना, ये बहुत ही विकेट टेकर है, स्पिनर है, समझ गए। तो आपको इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर रखना ही है, समझ गए, एक आध स्पिनर रखना है। और बी क्रैश, यहाँ से दोस्तों बी क्रैश ये ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में आपको दिख रहा है ये बैटिंग भी करता है ज़बरदस्त, ठीक है ना, और ये तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। तो ये प्लेयर जो है ना, ये मेरे हिसाब से और हेड टू हेड के रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छा है, समझ गए। अब इसमें सीबीसी चेंज क्या कर सकते हो, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। ये तो एक इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे, इस कंडीशन में इन दोनों को सीबीसी बना लेना। आप चाहे तो इसको भी बना सकते हो, ब्रैंडन किंग को, ठीक। अब यही अगर इंग्लैंड बैटिंग करे तो जे स्मिथ, बेन डकेट और जे रूट, समझ में आ रही बात। इन दोनों को सीबीसी बना सकते हो या इन तीनों को, इन दोनों में तीनों में से किसी दो को सीबीसी बना सकते हो, समझ गए। देखो दोस्तों आईपीएल ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैच बहुत है, तो इसलिए मेरे चैनल पे तो आप लोग सपोर्ट करते हो तो थोड़ा सब्र रखो। ज़रूरी नहीं है कि आईपीएल निकल गया तो जीएल भी नहीं होगा, होना रहेगा, हो जाएगा, समझ गए। तो जो हमारा इंटरनेशनल पिच है ना, 2-3 ऐसा पिच है जिस पर जो है ना जीएल जीतना आसान है, तो उस पिच का इंतज़ार है, ठीक है ना। और इस बीच में अगर कोई ऐसा मैच भी हो जाता है तो वहाँ भी हम कोशिश करेंगे जिताने की, ठीक है ना। तो सब्र रखना होगा और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से आप लगाते जाओ, एक आध टीम लगाओ, सीखने की कोशिश करो, समझो कैसे क्या होता है, ठीक है ना। और आपका किस्मत अच्छा रहे तो कभी भी जीत सकते हो। हाँ बस इसमें एक कारण है ज़रूर कि दोस्तों कर्म अच्छा करना, समझ गए, किसी के प्रति बुरा मत सोचना, किसी के खिलाफ गलत मत करना, ठीक है ना। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अगर जिस चीज़ को आप चाहोगे ना वो जल्द आपको नहीं मिलेगा, ऊपर वाले जो चाहेगा वही मिलेगा आपको, समझ गए। तो हाँ आपके चाहने से भी मिलता है, उसके लिए आपको कर्म अच्छा होना चाहिए, समझ गए, और मेहनत लगन दोनों होना चाहिए। ईमानदारी से लगन मेहनत करो, कर्म साथ भी
साथ में कर्म भी अच्छा होना चाहिए, समझ गए। तो ये सब चीज़ मैटर करता है दोस्तों। ये सब जो है ना, ये सब चीज़ अपना करते रहो और मेहनत करते रहो लगन के साथ। एक न एक दिन ज़रूर जिताऊंगा, जो मैंने आप लोग से वादा किया था, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को सब्र के लिए इसलिए बोलता हूँ ना कि जिस दिन वैसा आया मैच, उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा और उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से जीते हो जीएल। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो सब गलत लगेगा, समझ गए। तो इसलिए जब रिजल्ट आएगा उस दिन बताऊंगा, इसलिए सब्र रखो, जुड़े रहो, अपडेट रहो, ठीक है ना। टेलीग्राम पे हर जगह पे अपडेट रहना, कब मैं आपको टीम दे दूँ 2 से 3 और कब मैं आप लोग के लिए समझो एक तरह से जीएल का पिटारा खोल दूँ, तो अपडेट रहना। और इसमें भी जिस दिन जीएल जीतना रहता है ना, उस दिन किसी भाई का बोलते हैं कि सर मैं जीएल आज किसी काम से फंस गया, तो भाई आपके किस्मत में नहीं था उस दिन, समझो, समझ रहे हैं। जिस दिन किस्मत में रहेगा, ऑनलाइन रहोगे, अपडेट रहोगे, मैं टीम दूंगा, लगा लोगे, जीत जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ अपडेट रहना।